दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरेंद्र सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। उनका शासन न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। परंतु एक दिन राजा का निधन हो गया तो उनकी बेटी राजकुमारी कंचन को ही वहां की महारानी बना दिया गया। राजकुमारी कंचन सुंदरता, बुद्धि और साहस में अद्वितीय थी। इसीलिए उनका नाम राज्य भर में फैल चुका था। राजकुमारी विवाह योग्य हो गई थी, परंतु राजकुमारी का मन विवाह के लिए बिल्कुल तैयार न था, क्योंकि वह अपने लिए वो एक ऐसा जीवन साथी चाहती थी जिसमें एक राजा होने के सारे गुण होने चाहिए। वह चाहती थी कि उसका जीवन साथी न केवल साहसी हो, बल्कि एक समझदार इंसान और योग्य शासक भी हो। अंत में राजकुमारी कंचन ने यह निर्णय लिया कि वह उसी राजकुमार या राजा से विवाह करेगी जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। राजकुमारी कंचन ने कहा, जो भी राजकुमार मुझसे विवाह करेगा उसे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर वह सही उत्तर दे पाया तो वह मेरा पति बनेगा, लेकिन अगर उसने उत्तर सही नहीं दिया तो उसे अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ेगा। इसके बाद राजकुमारी ने राज्य में घोषणा कर दी कि हर एक राजकुमार जो कि योग्य होगा महल में आकर उसके प्रश्न का उत्तर देगा। राजकुमारी ने एक बहुत ही पेचीदा सवाल तैयार किया जो कि सामान्य राजकुमार के लिए हल करना असंभव था। राजकुमारी कंचन का सवाल यह था, मैं एक ऐसी चीज हूं जो आपको हमेशा तुम्हारे पास रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही आप मुझे पकड़ते हो मैं गायब हो जाती हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहती हूँ, लेकिन जब आप मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मैं अचानक से खो जाती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? राजकुमारी कंचन ने यह तय कर लिया था कि इस सवाल का सही उत्तर देने वाला ही उसका जीवन साथी बनेगा। उसने ऐलान कर दिया कि हर योग्य राजकुमार को महल में बुलाया जाएगा और उससे यह उत्तर पूछा जाएगा। जो कोई भी सही उत्तर देगा वह उसका दूल्हा बनेगा। अब राज्य भर में यह खबर फैल गई और हर तरफ यही सवाल गूंजने लगा कि यह रहस्यमय चीज क्या हो सकती है। राजकुमारी कंचन का निर्णय था कि वह किसी भी हाल में एक समझदार और योग्य शासक के साथ ही विवाह करेगी और उसका यह सवाल उस योग्य शासक की पहचान करेगा। राजकुमारी कंचन का यह कठिन सवाल पूरे राज्य में एक रोमांचक का विषय बन गया था। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कौन राजकुमार इस चुनौती का सामना कर पाएगा? पड़ोसी राज्य के राजा, जिनका नाम रणवीर था, राजा के 3 बेटे थे जो बहुत ही बहादुर थे। उनमें सबसे बड़ा बेटा, जो कि अर्जुन था, एक दिन वह सोचने लगा कि कंचन, जो पूरे राज्य में सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, वही उसकी जीवन संगिनी बन सकती है। राजकुमार अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की और यह तय कर लिया कि वह किसी भी हालत में राजकुमारी कंचन से विवाह करेगा। राजकुमार अर्जुन को राजकुमारी कंचन के कठिन सवाल के बारे में भली भांति पता था। उसे यह पता था कि अगर वह उत्तर दे पाया तभी राजकुमारी उसके साथ विवाह करेंगी, परंतु अगर वह उत्तर न दे पाया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। राजकुमार अर्जुन न केवल अपने शौर्य पर गर्व करता था, बल्कि अपनी चतुराई पर भी भरोसा करता। इसीलिए वह बिना सोचे समझे राजकुमारी कंचन के राज्य में पहुंच गया। जब राजकुमार राजकुमारी के महल में पहुंचा तो राजकुमारी कंचन ने अपने दरबार को सजाया और एक भव्य सभा का आयोजन किया। दरबार में बहुत सारे प्रमुख दरबारी और राजकुमार उपस्थित थे। राजकुमारी कंचन ने राजकुमार अर्जुन से सवाल पूछा। वह कहने लगी, मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपको हमेशा तुम्हारे पास रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही आप मुझे पकड़ते हो मैं गायब हो जाती हूँ।
मैं हमेशा आपके पास रहती हूँ, लेकिन जब आप मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हो तो मैं अचानक से खो जाती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? राजकुमार अर्जुन को पहले तो यह सवाल बहुत आसान लगा, परंतु जब उसने गौर से सोचा तो वह पूरी तरह से उलझ चुका था। वह सोचने लगा, यह कोई आसान सवाल नहीं है, यह एक गहरी बात हो सकती है। अर्जुन ने कई बार उत्तर देने की कोशिश की, परंतु वह बार बार कोई ना कोई गलती कर रहा था। यह सवाल आखिर क्या हो सकता है? आखिरकार जब अर्जुन ना जाने सवाल के बारे में सोचने के बाद भी उत्तर ना दे पाया, तो कंचन का चेहरा कठोर हो गया। अचानक से दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। कंचन ने अपनी आवाज में गंभीरता से कहा, तुम सही उत्तर नहीं दे पाए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। राजकुमार अर्जुन हैरान और शर्मिंदा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने कहां पर गलती की। राजकुमारी कंचन के सवाल में इतनी गहराई, आखिर वह क्या था? राजकुमार के सारे आत्मविश्वास और साहस अचानक से एक ही झटके में ढह गए। दरबार के सभी लोग सन्नाटे में चुपचाप बैठे यह सब कुछ देख रहे थे। तभी राजकुमारी कंचन ने आदेश दिया और अर्जुन को सजा दी। वह कहने लगी, दरबारियों, इसे ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। दरबारियों ने राजकुमार अर्जुन को फांसी पर चढ़ा दिया। इसी तरह हर राजकुमार जो कंचन से शादी करने की इच्छा लेकर आता, वह अपनी बहादुरी और शौर्य का बखान करता। लेकिन जब कंचन अपना रहस्यमय सवाल पूछती, तब वह सभी राजकुमार असमर्थ हो जाते। ना जाने कितने राजकुमार और राजाओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। धीरे धीरे पूरे राज्य में भय फैल गया। कंचन की कठोरता और माया ने राज्य में भय का वातावरण बना दिया था। सभी लोग राजकुमारी कंचन के निर्णय को लेकर चिंता में रहते थे, लेकिन राजकुमारी कंचन ने एक सख्त रवैया बनाए रखा। उसने अपने दरबार में कहा, जो भी राजकुमार मेरे सवाल का जवाब देगा, मैं उसी से शादी करूंगी, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करूंगी। एक दिन की बात है, राजकुमारी कंचन के राज्य में एक राजकुमार आया। राजकुमार देखने में बेहद सुंदर और आकर्षक था। उसकी बुद्धिमानी भी प्रसिद्ध थी। उसने सुना था कि कंचन ने एक जटिल सवाल रखा है, जिसका उत्तर अगर किसी राजकुमार ने सही ढंग से दे दिया तो उसे राजकुमारी अपना पति बना लेगी। उस राजकुमार ने भी ठान लिया कि जब तक वह राजकुमारी कंचन के प्रश्न का सही उत्तर नहीं जान लेता, तब तक वह राजकुमारी के सामने नहीं जाएगा। अगर मैं उत्तर जानने के बाद गया तो मैं जरूर उसके विवाह के योग्य बन जाऊंगा। राजकुमार ने धीरे धीरे योजना बनाई और छुपते छुपाते राजकुमारी कंचन के राज्य में घुस गया। वह जानता था कि राजकुमारी कंचन का बगीचा एक ऐसी जगह है जहां वह अक्सर अपनी दासियों के साथ जाया करती थी। राजकुमार वहां पर बगीचे में छिपकर बैठ गया। उसने वहां की सुंदरता का आनंद लिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि राजकुमारी कंचन अपनी दासियों के साथ बगीचे में चली आ रही हैं। राजकुमारी की दासियां उसके चारों ओर घूम रही थी। राजकुमार ने देखा कि वह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली महिला है। राजकुमारी कंचन की सुंदरता देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया। लेकिन अभी इस वक्त राजकुमार को अपनी योजना पर ध्यान केंद्रित करना था। राजकुमार को छिपे हुए एक दासी ने देख लिया। उस दासी की नजर बहुत तेज थी। वह काफी तेज भी लग रही थी। वह राजकुमार की खूबसूरती देखकर उस पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी से बातें करने लगी। उसने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, इस बगीचे में एक युवा और आकर्षक पुरुष छिपा बैठा है। वह हमसे कुछ दूर पर बैठा है, जो हमें देख रहा है। राजकुमारी ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत अपनी दासियों को इशारा करते हुए कहने लगी, तुम लोग यहाँ से जाओ और राजकुमार को ढूंढो। राजकुमारी कंचन की दासी, जो अपनी रानी के आदेशों का हमेशा पालन करती थी, इस बार वह कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। जब उसने बगीचे में छिपे राजकुमार को देखा तो वह राजकुमार की सुंदरता और मासूमियत पर मोहित हो गई। उसे यह प्रतीत हुआ कि यह सच्चा और साहसी इंसान है। उसने सोचा, अगर वह राजकुमार को
राजकुमारी कंचन के पास ले जाती है तो इसका अंजाम भी बाकी के राजकुमारों के जैसा ही होगा। यह सोचते सोचते वह दासी राजकुमार की ओर बढ़ी। राजकुमार ने उसे देखा और डर के बजाय आत्मविश्वास से खड़ा हो गया। दासी ने धीरे से कहा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर राजकुमारी कंचन ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान तो नहीं बचेगी। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि वह खतरनाक है, लेकिन मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं राजकुमारी के सवाल का जवाब जान सकूं। मुझे राजकुमारी कंचन से विवाह करना है, इसके लिए मैं हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। दासी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। उसने सोचा, यह व्यक्ति बाकी लोगों से अलग है। इसका आत्मविश्वास और इरादे कितने मजबूत हैं, लेकिन फिर भी इसे यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, नहीं तो रानी इसे भी फांसी पर चढ़ा देगी। दासी ने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो यहाँ रुके बिना आज रात महल के पीछे वाले जंगल में मुझसे आकर मिलो। वहां पर मैं आऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना यह हमारा गुप्त स्थान होगा। याद रखना, अगर इस बात की जरा सी भनक राजकुमारी को लग गई तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। दासी ने उसे इशारे में वहां से जाने को कहा। राजकुमार वहां से चला गया। राजकुमार यही सोच रहा था कि यह दासी मेरी मदद क्यों कर रही है। क्या यह मेरी ओर आकर्षित है या फिर यह भी राजकुमारी कंचन की योजना का एक हिस्सा हो सकता है। दूसरी ओर दासी ने अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने यह महसूस किया कि वह राजकुमार से प्रेम करने लगी है। रात हुई जब वह वहां पर पहुंची जहां पर उसने राजकुमार को आने के लिए कहा था। उसने देखा राजकुमार वहां पहले से ही खड़ा है। वहां जाते ही दासी राजकुमार से कहने लगी, तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो, मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। राजकुमारी का सवाल बहुत ही पेचीदा है। ना जाने कितने राजकुमारों ने आज तक कोशिश की, परंतु सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अचानक से राजकुमार की आंखों में एक अजीब सा दर्द दिखाई पड़ा। वह कहने लगा, शायद तुम्हें यह पता नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले मेरा बड़ा भाई राजकुमार अर्जुन भी राजकुमारी के सवाल का उत्तर देने के लिए आया था, परंतु उसे राजकुमारी ने फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे भाई की मौत के बाद मेरे परिवार ने बहुत दुख उठाए, कभी किसी ने चैन की सांस ना ली। मैं यहाँ पर राजकुमारी से बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं उसके सवाल का उत्तर जानने आया हूँ, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी उसका शिकार न हो। दासी यह सब सुनकर चुप हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, यह बाकी सबसे कितना अलग है, इसके इरादे नेक हैं, परंतु इसे मैं राजकुमारी कंचन से कैसे बचाऊं। तभी दासी ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, परंतु याद रखना यह सब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है और इसके बारे में राजकुमारी को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम सच में उत्तर जानना चाहती हो तो तुम्हें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मुझे इस बारे में जितना पता है मैं तुम्हें बताऊंगी, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगी और प्रश्न का उत्तर जानने के बाद तुम मुझसे विवाह भी करोगे। राजकुमार ने दासी से वादा कर लिया। वह कहने लगा, मैं इस प्रश्न का उत्तर जानकर राजकुमारी कंचन का घमंड तोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। दासी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राजकुमार से कहा, तुम्हें एक कठिन यात्रा पर जाना होगा। एक घने जंगल में तुम्हें एक जादूगरनी मिलेगी जिसे इस रहस्य का उत्तर पता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें ना जाने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। राजकुमार ने अपनी तलवार उठाई, दासी को आश्वासन देते हुए वहां से आगे बढ़ गया। राजकुमार ने यात्रा करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही राजकुमार जंगल में प्रवेश करता है, उसने महसूस किया कि यह जंगल सामान्य जंगल जैसा नहीं है। चारों ओर अजीब सी खामोशी और भयावह थी। पेड़ों की झुरमुट इतने घनी थी कि सूर्य की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। कुछ दूर चलने पर राजकुमार को घने पेड़ों के बीच एक अजीब सी कुटिया बनी दिखाई दी। राजकुमार समझ गया कि वह जादूगरनी इसी में रहती है। राजकुमार झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा।
उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक भारी और गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति में भंग डाल रहा है? राजकुमार ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं यहाँ पर राजकुमारी कंचन के रहस्यमय सवाल को जानने के लिए आया हूँ। कुटिया का दरवाजा धीरे से खुला। राजकुमार ने देखा एक बहुत बूढ़ी औरत, उसके हाथ में पुराना डंडा। वह राजकुमार को अंदर बुलाती है और कहने लगती है। उस जादूगरनी ने कहा, उत्तर जानने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। परीक्षा में तुम्हारी बुद्धिमानी, साहस और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। अगर तुम इसमें पास हो गई तो तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी जान जाएगी। राजकुमार ने बिल्कुल निडर होकर कहा, मैं हर एक परीक्षा के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक से राजकुमार एक विशाल काले समुद्र के किनारे खड़ा हो गया। समुद्र में एक जहरीला दानव तैर रहा था और जादूगरनी की आवाज गूंजी, तुम्हें इस दानव को हराना होगा, लेकिन याद रखना, यह दानव तुम्हारे मन की सबसे गहरी कमजोरियों को जानता है। अगर तुम भयभीत हुए तो यह दानव तुम्हें निगल जाएगा। दानव ने राजकुमार पर हमला किया। वह उसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने लगा। वह अपने बड़े भाई की मौत और राजकुमारी कंचन का क्रूर व्यवहार राजकुमार को अपने भीतर के डर से लड़ना पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और साहसपूर्वक दानव पर वार किया। कई हमलों के बाद उसने दानव को मार दिया। इसके बाद जादूगरनी ने राजकुमार को एक भूलभुलैया में छोड़ दिया। वहां पर हर मोड़ पर एक पहेली लिखी थी। जादूगरनी की आवाज गूंजी। उसने कहा, हर पहेली का सही उत्तर दो, तभी तुम यहाँ से बाहर निकल पाओगी। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुम यहीं पर मारे जाओगे। राजकुमार ने सारी पहेलियों का जवाब बहुत ही आसानी से दे लिया। उसके बाद राजकुमार को जादूगरनी ने फिर से एक कमरे में भेजा और कहने लगी, यहाँ पर तुम धैर्य से बैठो। तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ना भोजन ना पानी, केवल तुम्हारी सहन शक्ति ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। और अगर तुम हार मान गए तो तुम यहीं के होकर रह जाओगे। राजकुमार ने अपने धैर्य को दिखाते हुए 3 दिन बिना कुछ खाए पिए वहां पर बहुत ही आसानी से गुजार दिए। अंत में जादूगरनी उसी कमरे में प्रकट हो गई। वह राजकुमार से कहने लगी, अब मैं तुम्हारी पहेली का जवाब तुम्हें बता देती हूँ। वह कहने लगी, तुम्हारी राजकुमारी का प्रश्न यह है, मैं एक ऐसी चीज हूँ जो आपको हमेशा तुम्हारे पास रखने की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे ही आप मुझे पकड़ते हो मैं गायब हो जाती हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहती हूँ, लेकिन जब आप मुझ पे ध्यान केंद्रित करते हो तो मैं अचानक से खो जाती हूँ। बताओ मैं क्या हूँ? जादूगरनी चुप हो गई। राजकुमार ने जादूगरनी से कहा, कृपा करके आप मुझे इस पहेली का उत्तर बताएं ताकि मैं राजकुमारी का घमंड तोड़ सकूं और मैं पूरे राज्य की रक्षा कर सकूं। जादूगरनी मुस्कुराई और कहने लगी, इस पहेली का उत्तर है परछाई। यह वह चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह गायब हो जाएगी और ध्यान केंद्रित करने पर भी इसे छुआ नहीं जा सकता। राजकुमार ने जादूगरनी को धन्यवाद दिया और वहां से सीधे राजकुमारी कंचन के पास आ गया। उसने राजकुमारी कंचन से कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। राजकुमारी कंचन ने सभा बैठाई। सभा में सभी लोग राजकुमार की ओर देख रहे थे। राजकुमारी कंचन ने अपनी पहेली को रखा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पहेली का जवाब दे दिया। सभा में बैठे सभी लोग उठकर खड़े हो गए, राजकुमार के लिए तालियां बजाने लगे। राजकुमारी कंचन ने कहा, तुम मुझसे विवाह करने के योग्य हो। मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी कंचन और राजकुमार का विवाह हो गया। सुहाग रात में राजकुमार ने राजकुमारी कंचन के दूध में जहर मिला दिया। जहर को पीते ही राजकुमारी तड़पने लगी। उसने राजकुमार से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बताई। आज राजकुमारी का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। राजकुमारी तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद
अपने वादे के हिसाब से राजकुमार ने उस दासी के साथ विवाह कर लिया और उसे अपनी रानी बनाकर उसके साथ राज्य करने लगा। राजकुमारी कंचन ने अपने राज्य में जो भय फैला रखा था, आज राजकुमार और उसकी पत्नी के शासन में सभी लोग बहुत प्रसन्न थे। दोस्तों, आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।